देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप ये पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था। तो लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये था कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स ने ये कहा था कि टोटल एनर्जी रिमेन सेम कांस्टेंट, it can be transferred from one form to another form, but it does not gives the direction of reaction, यानी किस डायरेक्शन में जाएगा इसके बारे में नहीं बताया। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एज वेल एज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कितना फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा इसके बारे में नहीं बताया। सेकंड लॉ बेसिकली जो है ना, सेकंड लॉ वो एंट्रोपी पर बेस्ड है, समझा। तो मैं आपको क्या ये कहा उससे पहले मैं इस बैच में ये बताना चाहता हूं, ये क्या बताना चाहता है सेकंड लॉ, पहले अपनी लैंग्वेज में याद होनी चाहिए। इट टेल्स अबाउट एंट्रोपी एंड, आपको मालूम है कि एंट्रोपी ये इंडिकेट्स करेगा whether or not a process या reaction is going to be spontaneous, is going to be spontaneous। इसलिए सेकंड लॉ जो है स्पॉन्टेनियस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन वो बताएगा कोई भी रिएक्शन किधर जाएगा। अगर हीट लोअर हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगा तो ये भी बताएगा कि लोअर से हायर तभी जा सकता है जब एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई करेंगे। तो भाई ये टेल्स अबाउट एंट्रोपी एंड एंट्रोपी इंडिकेट्स वेदर और नॉट अ प्रोसेस गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस। तो पहले अपने माइंड में ये इमेज बनाएं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी बेस्ड है, स्पॉन्टेनियस, समझा कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? अरे बोलिए ना। मतलब यही है कि ये क्या बताना चाहता है, इट मीन्स दिस लॉ predict the direction, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्शन नहीं प्रिडिक्ट किया था, डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस। ये सब अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखा देता हूं तो सेल्फ स्टडी में आसानी है। बताइए आ रहा है समझ में? हेलो एवरीवन, ये डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करता है। हेलो, अब उन्होंने एक्चुअली क्या कहा वो मैं अब आपको लिखाना चाह रहा हूं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या कहा, सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। यस सर। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन थी कि वो डायरेक्शन नहीं बताया। उसने कहा एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगी, किधर जाएगी? हीट हायर से लोअर टेम्परेचर पर जाता है कि लोअर से हायर? अगर लोअर से हायर होगा तो एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू जाएगा कि विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी जाएगा। तो ये सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स उस लिमिटेशन को कंप्लीट किया। एंट्रोपी, डायरेक्शंस, कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है? हीट जाएगा हायर से लोअर तो अपने आप जाएगा, लोअर से हायर जाएगा तो एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत होगी। यही इन्होंने कहा। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। अब देखिए, अब एक्चुअल स्टेटमेंट में बता देता हूं यहां से अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। पहले समझिए, ये लॉ सिर्फ ये कहता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पूरी दुनिया में एंट्रोपी बढ़ रही है, खुद सोचिए आप क्यों बढ़ रही है। मैंने उस दिन भी मिसालें दी थी आपको, ये गौर से सुनिए। एनर्जी दो तरह का, एक एनर्जी होता है यूजफुल एनर्जी, और जानते हैं, और एक एनर्जी होता है नॉन यूजफुल एनर्जी। बोलिए हाँ या ना। इस यूजफुल एनर्जी को तो आप वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन यूजफुल एनर्जी ये एटमॉस्फेयर में जाएगा, रैंडमनेस बढ़ाएगा।
तो आज दुनिया में यही तो हो रहा है, कार चल रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, नॉन यूजफुल एनर्जी, धुआं उठ रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, एंट्रोपी बढ़ा रहा है। अरे बोलिए हेलो एवरीवन। यस यस सर। हाँ, उसका सबसे बेहतरीन मिसाल है आपका घर। आप घर में सफाई कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, और अगर आप एक हफ्ता के लिए घर से बाहर चले जाएं, बंद कमरा, विंडो सब कर देते हैं, फिर भी आपके बेड पर या टेबल पर डस्ट पार्टिकल आ ही जाता है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो भाई एंट्रोपी बढ़ रही है, दुनिया में एंट्रोपी बढ़ रही है नॉन यूजफुल एनर्जी की वजह से। यूजफुल एनर्जी कम हो रही है दुनिया में, नॉन यूजफुल एनर्जी बढ़ रही है, इसलिए रैंडमनेस बढ़ रहा है। भले सिस्टम का घटे, उससे हमें मतलब नहीं है। तो सेकंड लॉ यही कहता है, टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड रिमेन्स कांस्टेंट फॉर रिवर्सिबल। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं रिवर्सिबल में टोटल एंट्रोपी 0 था, समझा? सिस्टम की कुछ ना कुछ था, सराउंडिंग का भी कुछ ना कुछ था, दोनों ऐड होकर 0 हो गया था। इससे ये साबित हुआ कि मैंने बताया था कि हर रिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस, इररिवर्सिबल में एंट्रोपी बढ़ेगी ही, टोटल रिवर्सिबल में रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। तो दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यही फिजिक्स में बहुत सारे स्टेटमेंट आप पढ़िएगा, समझा? क्लॉसियस स्टेटमेंट, कार्नोट साइकिल से रिलेटेड। तो फिजिक्स में इसको दूसरे फॉर्म में आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में इसको आप एंट्रोपी के फॉर्म में पढ़ेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, स्पॉन्टेनियस के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो बताइए, तो अब मैं लिखा रहा हूं, आप लिखिए। लिख लिया? बताइए। यस सर। देखिए, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द एंट्रोपी। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक डालिए, गिव्स फ्री एनर्जी। सेकंड लॉ में कुछ नहीं है, बस इतना ही है। क्या है ये पहले बताइए, पूरा तो पढ़ ही लिया। स्पॉन्टेनियस क्या है, ये स्टेटमेंट Yes, पढ़ना है ना? हाँ, यस। और गिव्स फंक्शंस, जी से डिनोट करते हैं। देखिए, मैंने अभी एक चीज लिखी थी कि एनर्जी जो होती है
वो दो तरह की होती है, एक को कहते हैं यूजफुल एनर्जी, अभी बताया था ना आपको, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। और अभी रुक जाइएगा, अब लिखिएगा ना, एक को कहते हैं नॉन यूजफुल एनर्जी। तो बताइए किस एनर्जीज को आप वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बताइए। यूजफुल एनर्जी, यूजफुल। तो इसी को हम कहते हैं, इस पोर्शन ऑफ एनर्जी which has tendency to do maximum work, इसी पोर्शन ऑफ एनर्जी को which has tendency to do maximum work या यूजफुल वर्क, इसी को गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं या गिब्स फंक्शन कहते हैं। वो पोर्शन ऑफ एनर्जी which has tendency to do useful work, जिसको आप एक अच्छे काम में यूज कर सकते हैं, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। बताइए, आया समझ में? हेलो, यस सर। बस इतना समझिए शॉर्ट फॉर्म में। या डेली लाइफ, 5 करोड़ आप कमाया, 2 करोड़ आपने दान में दिया, 3 करोड़ उधर उधर आप खर्च किया। बताइए यूजफुल वर्क यही है ना? अरे जो सोसाइटी के काम में यही तो यूजफुल है, बोलिए हेलो एवरीवन। तो यही गिब्स फंक्शन हुआ। कोई भी गिब्स फ्री एनर्जी को समझाने को ये इक्वेशन याद रखिए बस, समझ रहे ना? तो इस इक्वेशन का, तो इसलिए कहते हैं कोई क्या गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, तो दैट पोर्शन ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द सिस्टम व्हिच हैज टेंडेंसी टू डू यूजफुल वर्क, इसी को हम यूजफुल वर्क कहते हैं। बताइए, कोई आपको डाउट है तो बताइए, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। और खास बात ये भी याद रखिए, ये जो वर्क है ना, मैं इसको चूंकि ये बैच में थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना है, मैक्सिमम वर्क का मतलब होता है नॉन पीवी वर्क। क्योंकि इस थर्मोडायनेमिक्स में आपने ये पढ़ा है ना, पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। बोलिए हाँ या ना, पी डेल्टा वी। अरे बोलिए, कोई पूछ ही नहीं, बोल ही नहीं रहा। यस सर। तो याद रखिए, गिब्स फ्री एनर्जी को हमें नॉन पीवी, सर नॉन पीवी वर्क का एग्जांपल दीजिए। इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्यों? सेल, सबसे बेहतरीन मिसाल सेल आप करते हैं ना, कि सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, रिचार्जिंग ऑफ द सेल, जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इन्वर्टर हो वगैरह। वो क्या होता है, रिएक्शन से जो एनर्जी होती है उसको हम यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। भाई केमिकल रिएक्शन हुआ, उसको हम यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट किया, दिस इज कॉल्ड नॉन पीवी वर्क। एक होता है पीवी वर्क, उसको गिब्स फ्री एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है नॉन पीवी वर्क। पहले ये स्लाइड लिख लिया, बोलिए हेलो एवरीवन। यस सर। नहीं सर, अभी थोड़ा बचा। हाँ, थोड़ा बचा हुआ, लिखिए। तो गिब्स फ्री एनर्जी बताइए कौन से वर्क को ये रिप्रेजेंट करता है, पीवी वर्क को कि नॉन पीवी वर्क को? जल्दी बताइए। नॉन पीवी वर्क। नॉन पीवी वर्क इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वर्क। कौन सा वर्क? इलेक्ट्रिकल वर्क। जनरल एग्जांपल है रिचार्जिंग ऑफ द सेल। सेल जो रिचार्ज होता है उसमें रिएक्शंस होती हैं, तभी वो रिचार्ज होता है। रिएक्शन को वहां तो प्रेशर वॉल्यूम सर हो से गया। वर्क डन तो करना नहीं है। अब मैं आपको अच्छे से लिखा रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है? नोहा अख्तर को आ रहा है, नमरा को आ रहा है, साइंटिस्ट को? ये क्यों नहीं बोल रही हैं? यस सर। तो नमरा फिजिक्स की क्लास करेंगी, समझ रही है ना आज? हाँ यस सर। हाँ, तो आपका क्लास छूटेगा तो फिर हमें मैसेज मत कीजिएगा। तो मैं उस लेक्चर का वीडियो भेज दूंगा, उसको देख के नेक्स्ट क्लास में आएंगे आप। समझ रहे? हाँ, बहुत। तो आपको मैं ये कह रहा था, सारे लोग गौर से समझें, कोई भी कहे मेरे साथ साथ लिखिए, गिब्स फ्री एनर्जी। यूनीब हसन को आ रहा है ना? यूनीब हसन, यस सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप, इसी बैच में आइए। इस बैच में मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ दैट पोर्शन ऑफ एनर्जी। दूसरे बैच में थोड़ा सरकारी हाथ चलाता हूँ मैं।
use free energy is defined as that portion of energy available in the system which has tendency to do useful work. फिर मेरे साथ रिपीट कीजिए, यूजफुल वर्क का मतलब कौन सा वर्क है, बताओ सारे लोग। सर नॉन पीवी वर्क। नॉन पीवी वर्क। हाँ भाई कोई बात नहीं, नॉन पीवी वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क। अच्छा अब देखो यहाँ इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बात सब लिखवाऊंगा। अच्छा मैंने पहले ये लिख लो तो फिर जल्दी बताऊंगा, जल्दी लिखो। जल्दी लिखिए। लिख लिया, बोलिए ना। Done, sir. यस सर। Yes. अच्छा अब देखिए मैंने अभी लिखा था आपको अगेन, एनर्जी, टोटल एनर्जी में दुनिया में दो तरह की एनर्जी है, यूजफुल एनर्जी और नॉन यूजफुल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को हम केमिस्ट्री में इंथैल्पी कहते हैं, जिसको H मानो, यूजफुल एनर्जी को G मानो, और नॉन यूजफुल वर्क का मतलब वही है TS, रैंडमनेस जिसकी वजह से बढ़ता है, इसलिए G का फॉर्मूला हो जाता है H माइनस TS। तो अब तुम सब लोग जानते हो शुरू से चैप्टर में, चाहे तुम इंटरनल एनर्जी पढ़े हो, इंथैल्पी पढ़े हो, एंट्रोपी पढ़े हो, गिब्स फंक्शन, क्या ये चारों वैल्यू एब्सोल्यूट निकाली जा सकती है? नहीं। हम सबका No, क्या sir. सबका क्या Change. निकालते हैं? चेंज। अरे सब लोग मिलके बोलिए ना, क्या निकालते हैं? चेंज। चेंज। हाँ नमरा बोलिए, क्या निकालते हैं बताइए? चेंज। वेरी गुड। तो पहले ये लिखिए जल्दी से, जो जी का ये फॉर्मूला हुआ H माइनस टी सबके लिए, रियल, आइडियल, सॉलिड, लिक्विड, सबके लिए जल्दी लिखिए। हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में थर्मोकेमिस्ट्री शुरू होगा सैटरडे को, फ्राइडे को, फ्राइडे सैटरडे, और एक क्लास और उसमें फिर थर्मोकेमिस्ट्री खत्म कर दूंगा। जल्दी लिखिए हेलो एवरीवन। रिटर्न। रिटर्न, नोमा आपने बोला रिटर्न, नोमा लिख लिया आपने, आपने बोला था ना। अच्छा ये किसने बोला था रिटर्न? नमरा। यस सर। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। आप सुनिए, छोटी छोटी बातें आपको जाननी है कि आपको सेल्फ स्टडी में आसानी हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आसानी हो। याद रखिए डेल्टा जी, मेरे साथ साथ लिखिए, इज अ मेजर ऑफ नॉन पीवी वर्क। आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा, नॉन पीवी वर्क that a system can perform on its surrounding, जो किसी सराउंडिंग पर करता है। ये सब छोटी छोटी लैंग्वेज आपको समझने में आसानी है। Measure of non-PV work that a system can perform on its surrounding, समझा? जैसे कोई का एग्जाम्पल कोई दीजिए तो याद रखिए, इलेक्ट्रिकल वर्क, सब कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क is a type of non-PV work. Non-PV work. सुना? इसलिए याद रखिए, कंक्लूड। आगे लिख लिया सारे लोग? आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। सर एक मिनट। Yes. Yes sir, written. A lot of thanks। इससे ये कंक्लूजन निकला कि डेल्टा जी सिस्टम जो होता है
एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर नॉन पीवी के बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि यूजफुल या नॉन पीवी वर्क जो होता है ना, नॉन पीवी वर्क डन ऑन द सिस्टम is equal to increase in gives free energy, gives energy of system. Example, recharging of cell. तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आइए इसके फॉर्मूले वगैरह पर मैं पीएचडी करा देता हूँ। ऑन द सिस्टम, अच्छा ऑन द सिस्टम आपको मालूम है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो कंप्रेशन होता है, वर्क डन पॉजिटिव होता है। बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. ठीक, तो देखिए और से सुनिएगा। तो ये आपको इसका कंक्लूजन दूसरा मैं लिखा देता हूँ। लिख लिया? हेलो एवरीवन। आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि सर अगर हम ये लिख दें कि कंक्लूजन का सेकंड पॉइंट, कहीं कहीं पर ये भी लिखा रहता है डेल्टा जी सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर डब्ल्यू नॉन पीवी। सर नेगेटिव साइन क्यों लगा दिया? तो हमेशा याद रखिए यूजफुल या नॉन पीवी वर्क डन बाय द सिस्टम। यू नो बाय द सिस्टम, बताया था ना वर्क नेगेटिव होता है। हेलो हेलो, वर्क डन बाय द सिस्टम। कोई बोल ही नहीं रहा है। इज इक्वल टू Yes, sir. डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसका बेस्ट एग्जांपल है डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। उसमें बैटरी एनर्जी तो घट रही होती है ना डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में। अरे बोलिए ना। Yes, sir. यस Yes, sir. यस यस। अब आगे आइए। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं लिख लिया तो बताइए आप। Done, sir. Sir, एक मिनट। एक मिनट। सर इसमें टीपी का मतलब क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। ओके सर, डन। हाँ हाँ, कोई भी रिएक्शन जो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर होता है। अब आइए मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ और से सुनिएगा कि आपके पास फॉर्मूला है G इज इक्वल टू H माइनस। देखिए इसमें एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों है। पहला और से सुनिएगा, जब भी आपको केमिकल रिएक्शन रहे तो आप डेल जी निकाल लीजिए। डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस। क्यों? एस डेल्टा टी जीरो हो जाए, क्योंकि कोई भी रिएक्शन जो होता है ना वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही होता है, टेम्परेचर और प्रेशर पर। ये डेल्टा जी क्या सिस्टम का ही आप निकाल रहे हैं, तो ये भी सिस्टम का ही है। सब सिस्टम ना भी लिखा रहे तब सिस्टम का। ये बहुत ज्यादा यूज होगा आपको बी। अब आइए देखिए केमिस्ट्री में अब ये तो आपको जनरल फार्मूला इस्तेमाल हुआ। अब मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूं कि G है H है माइनस टी एस। एक केस तो ये हो गया। अगर हम दोनों तरफ DG निकालें DH करें तो आपको मालूम है यहाँ माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी लिख सकते हैं। इसको टी डी एस एस डी टी लिख सकते हैं। जल्दी बताइए सारे लोग, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. आप देखिए DG इज इक्वल टू DH को लिख सकते हैं, H को लिख सकते हैं ना U प्लस PV पढ़ा है ना। एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। हेलो, लिख सकते हैं ना स्टूडेंट? Yes, sir. वेरी गुड।
देखते रहिएगा। तो dg इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि भाई du प्लस यहाँ जो h को लिखा आपने du प्लस pdv माइनस vdp, समझा कि नहीं, माइनस tds माइनस sdt। अब बताइए केमिस्ट्री ये कहता है कि आप पढ़ चुके हैं डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई डी डी क्यू, यहाँ डी एस, तो डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी डी एस। बताओ इस टी डी एस को क्यू रिवर्सिबल लिख सकते हो कि नहीं, जल्दी बताओ। हाँ यहाँ Yes, sir. Yes, sir. बोल ही नहीं रहा है भाई, जल्दी बोलिए। देखिए और एफएलटी से आपको मालूम है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू जब होगा, तो अब यहाँ देखिएगा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, जल्दी बताइए। तो देखिए Q इज इक्वल टू, देखते रहिएगा, डेल्टा U माइनस W। तो डेल्टा U रहने दीजिए, माइनस माइनस प्लस P dV हो जाता है ना, P एक्सटर्नल dV। तो ये पूरा इससे कैंसिल, Q और माइनस Q, देखो Q और माइनस Q जीरो नहीं हो जाएगा, कैंसिल नहीं हो जाएगा, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, यस सर। अच्छा ये तो प्लस होगा ना। तो देखिए dg का फाइनल फार्मूला आ गया vdp, ये सिर्फ कंपटीशन में आएगा, स्कूल लेवल पर सारा क्वेश्चन होगा इसी से। अब आओ देखो, कोई नई चीज नहीं है, अब एनसीईआरटी से ही ये फार्मूला ड्राइव किया गया, सब एनसीईआरटी में है, सब एनसीईआरटी में है, ये लास्ट आया। आपको जो ज्यादातर जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप गौर से सुनिए, ये जो फार्मूला आया इसके दो केसेस हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हमने यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट माना ही नहीं, यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर माना, ये फार्मूला आया। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट कुछ भी नहीं माना है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बताइए कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो dt जीरो हो जाएगा कि नहीं, तो Yes, sir. dg का जनरल फार्मूला हो जाएगा vdp, मतलब डेल्टा g इज इक्वल टू v p2 माइनस p1। सबके लिए होगा, आइडियल, रियल, फलाना, सबके लिए, फॉर ऑल। समझा कि नहीं, फॉर सॉलिड और लिक्विड के लिए। इसी फॉर्मूले को अब देखो, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है और हम कांस्टेंट ही टेम्परेचर ले रहे हैं और आइडियल गैस ले रहे हैं, जो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल में आएगा। एक मिनट, देखिए आइडियल गैस ले रहे हैं, तो खुद सोचिए, dg है, एकदम अच्छे से समझिएगा। अब V को आप लिख सकते हैं nRT, PV is equal to nRT, PV is nRT by P dP, यहाँ इंटीग्रेशन से नया फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा G is equal to, खुद सोचिए, nRT को कॉमन ले लीजिए, ln P2 by P1। हेलो एवरीवन, आया समझ में? हेलो एवरीवन, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मैं दोबारा बोल देता हूँ प्रैक्टिस कराने के लिए, सुनिए। डेल्टा जी का जनरल फार्मूला रिएक्शन में डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होगा, सुन लें अच्छे से। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला यही है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगेन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। याद हो गया सबको? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. लेकिन अगर टेम्परेचर कौन सा, तो जनरल फार्मूला डीजी का होता है वीडीपी माइनस एसटीटी। एसटीटी। अब इसमें केस ये है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है
तो dg इज इक्वल टू vdp हुआ। फिर इसमें दो केसेस हैं, अगर लिक्विड सॉलिड हैं तो डेल्टा g इज इक्वल टू vp2 माइनस p1, और अगर आइडियल गैस हैं तो डेल्टा g इज इक्वल टू nRT ln p2 बाई p1। बोलो आया, याद हो गया? बोलो हाँ या ना। हेलो Yes. एवरीवन, एक Yes, दफा sir. हाँ, एक दफा और बोलो कि जनरल फार्मूला डेल्टा जी जो सबसे ज्यादा यूज होगा टी डेल्टा एस होगा। हाँ या ना, जल्दी बता दो। Yes, sir. ये कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर है, बोलो हाँ या ना। कांस्टेंट Yes, sir. ये मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि आपको कोई ये ना लगे कि सर एकदम डायरेक्ट बता दिया ये सब, इसलिए आपको क्लास में याद कराता रहता है, एकदम रिवीजन। उसके बाद कहा गया कि अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो डीजी का जनरल फार्मूला आ गया वीडीपी माइनस एसडीटी। अब इसमें एक केस लिया गया कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो आपको ये वाला 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा वीडीपी। फिर इसमें फिर दो बातें आई, अगर सॉलिड लिक्विड है, फलाना है चिलाना है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू Vp2 माइनस P1 हो जाएगा। अगर आइडियल गैस है तो हम डेल्टा जी इज इक्वल टू nRT ln P2 बाई P1 ले लेंगे। बोलिए क्या आप मेरी राय से इत्तेफाक राय रखते हैं? बताइए, आया समझ में? याद हो गया? Yes. यस सर। इस तरह पढ़िए आप, तब आपको समझ में आएगा। घर पर लिख लिख के देखिए, मैं थोड़ा सा आपको प्रोमोट सुनाता हूँ। इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या पढ़ा आपने? इंटरनल एनर्जी निकालने के 3 तरीके, FLT डेल्टा यूज, ऐसे घर पर रिवीजन कीजिए। डेल्टा यूज इक्वल टू Q प्लस W, समझ समझ के मन में। एक फार्मूला था डेल्टा H निकालने, डेल्टा U निकालने का, डेल्टा U प्लस PdV, तो PdV ये कांस्टेंट प्रेशर पर था। फिर एक डेल्टा U का फार्मूला था NCVDT। NCVDT में दो बातें हैं, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा U इज इक्वल टू NCVDT सब के लिए होगा, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है तो डेल्टा U NCVDT सिर्फ आइडियल के लिए होगा। ऐसे पढ़ेंगे तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता। थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ फार्मूला वेरिएशन को याद रखना है। बताओ क्या मैंने डेल्टा जी की प्रैक्टिस करा दी आप लोगों की? गवाही दें, गवाही दें। Yes, sir. यस यस सर। चले लिखें, पहले बताएं क्या ये स्लाइड लिख लिया? ये तो लिख लिया था, ये लिख लिया था? No, sir. चलिए लिखिए लिखिए लिखिए, बस खत्म होने वाला है, जल्दी लिखिए। हेलो एवरीवन, जल्दी लिख लीजिए। Sir हो गया. Has everyone completed? Yes, sir.
Has everyone completed? Yes, sir. ये किसके लिए? आइडियल गैस के लिए है, लिख लिया? आपको मालूम है कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो बताओ P2 बाई P1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। V1 बाई V2, तो आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा G इज इक्वल टू nRT ln V1 बाई V2। अरे बोलिए। अच्छा यहाँ पर ये भी लिख सकते हो ना, क्योंकि तुम लोग 2.303 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, nRT log बेस 10। याद है सबको, हाँ या ना? Yes, हाँ sir. या ना? अच्छा, तुम्हें कोई कंफ्यूज करेगा कि सर हमने कहीं बुक पर पढ़ा था -nRT, तो समझ जाइए कि आपको यहाँ पर ln V2 बाई V1 रहा होगा। माइनस लगाएंगे तो V2 ऊपर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हेलो हेलो Yes, एवरीवन। तो बस ये सबको रटना नहीं है, ये सबको रटना नहीं है, एक मालूम होगा ना। तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट, एक चीज बस यही मेन याद कीजिए। आप इस सबको कोई झूल झूल के पढ़िएगा तो भूल जाइएगा। एक याद रखिए, इसके बेसिस पर ये सब अपने आप आ जाएगा। मेन है, इसको याद रखना है बस। चलिए आगे बढ़ें। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला याद हो गया ना, कैसे पढ़ेंगे, किस केसेस में इस्तेमाल करेंगे? Yes, sir. yes, sir. थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे आदमी आप लोग। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes, sir. चलिए थैंक यू। सर आप एक स्लाइड पीछे दिखा सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। आप क्यों डिस्कनेक्ट हो जाते हैं भाई? क्यों डिस्कनेक्ट हो जाते हैं? वाई? सर एक सेकेंड बस। चलिए कोई बात नहीं है। और सब कुछ समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ें। Yes, sir. थैंक यू। आप सुनिए, यस सर। ये सब तो लिख लिया था आप लोगों ने, ये भी लिख लिया था। यस सर। चलिए आप सुनिए, जो आप मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं। एक बात बताइए, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, तो प्लीज आप ध्यान देंगे। आप ये पढ़ चुके हैं कि डेल्टा एस टोटल जो होता है, बेसिकली डेल्टा एस सिस्टम होता है और प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग होता है। क्या पढ़ चुके हैं ना टोटल का मतलब? Yes, sir. Yes, sir. हाँ देखिएगा, एक नई चीज आने जा रही है, और से सुन। आपको ये भी मालूम है कि डेल्टा एस टोटल ऐसे रहने दीजिए। डेल्टा एस सिस्टम, तो सिस्टम की तो एंट्रोपी आप आराम से मालूम कर, सराउंडिंग का एंट्रोपी निकालना मुश्किल है। तो इस बिहारी को आप डेल्टा एच सराउंडिंग को आप लिख सकते हैं डेल्टा एच सराउंडिंग बाई टी। क्यों? डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है ना क्यू रिवर्सिबल बाई टी, तो क्यू को हम डेल्टा एच सराउंडिंग लिख सकते हैं ना साइंटिस्ट? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ वही फार्मूला जो उसी पर है। अब बताइए, आप चिल्लाइएगा नहीं, डेल्टा एस टोटल है, डेल्टा एस सिस्टम है, तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं डेल्टा एस सिस्टम बाई टी? कोई क्या क्यों लिखिएगा? तो देखिए उसका लॉजिक दीजिए। दुनिया में टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, तो हम नहीं लिख सकते हैं डेल्टा एस सिस्टम डेल्टा एस सराउंडिंग शुड बी 0। तो डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू, अगर इंथैल्पी सिस्टम की बढ़ रही है तो सराउंडिंग की घट रही होगी। हेलो बोलिए ना, अरे बोलिए ना। Yes, sir. तो आप बताइए, टी डेल्टा एस टोटल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एस सिस्टम लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस कॉमन लीजिएगा तो डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम शुड बी इक्वल टू टी डेल्टा एस टोटल। और अभी आपने पढ़ा, इसी फॉर्मूले को कहते हैं डेल्टा एच जी, डेल्टा जी सिस्टम, यही को तो कहते हैं। बोलिए ना, बोलिए ना, हेलो। Yes, तो sir. Yes, sir. तो देखिए डेल्टा जी सिस्टम का एक नई चीज आ गया, माइनस टी डेल्टा एस टोटल। ओ माय गॉड। इससे 3 बातें आज आप पढ़ेंगे। व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस? कल के लेक्चर में आपने पढ़ा था कि एंथैल्पी नेगेटिव, वो ओवरऑल क्राइटेरिया नहीं था,
वो सपोर्ट करने वाला करे, स्पॉन्टेनियस को सपोर्ट करता है। क्या 100% एंडोथर्मिक भी तो था स्पॉन्टेनियस। आज आप पढ़ेंगे व्हाट इज द ओवरऑल क्राइटेरिया, फाइनल रिजल्ट आज पढ़ने जा रहे हैं आप। बोलिए हेलो एवरीवन। Yes, sir. अब इसमें 3 केसेस होंगी। पहला फॉर स्पॉन्टेनियस, तो अभी सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में नहीं पढ़ा कि डेल्टा एस टोटल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना, होना चाहिए पॉजिटिव। अभी Yes, सेकंड sir. लॉ यही कहा था। अब बताओ इस फॉर्मूले में, बताओ ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। Negative. तो याद रखो डेल्टा जी नेगेटिव अगर आ गया, दिस इज द ओवरऑल। कोई भी कहे व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस, तो हम बताएंगे गिस फ्री एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए। हम इंथैल्पी के फॉर्म में नहीं बोलेंगे जब तक के पूछ ना दिया जाए। हाँ बताओ स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एच इंथैल्पी का साइन क्या हो सकता है, तो नेगेटिव। लेकिन कोई कहे व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस, तो हम गिस फ्री एनर्जी के फॉर्म में आंसर देंगे, हम टोटल इंट्रोपी के फॉर्म में आंसर देंगे। देयर आर 2 ओवरऑल क्राइटेरिया जो फाइनल रिजल्ट देगा। डेल्टा एस टोटल, नॉट सिस्टम। कल के लेक्चर में, पिछले में, आप सिस्टम की इंट्रोपी को मेजर करके चेक किया था स्पॉन्टेनियस। वो स्पॉन्टेनियस को सपोर्ट कर सकता है, बट इट इज नॉट ओवरऑल क्राइटेरिया। कुछ प्रोसेस ऐसे भी तो थी सिस्टम की जहां एंट्रोपी घट रहा था, फिर भी वो स्पॉन्टेनियस था। बोलिए बोलिए ना हेलो। Yes, ma'am. Yes, sir. इसीलिए कोई पूछे बताओ ओवरऑल करे, कोई भी क्या व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस, तो कहिए 2, टोटल एंट्रोपी। पॉइंट टू बी नोटेड, टोटल। कोई कहेगा सिस्टम, नो नो, टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव होनी चाहिए और गिस फ्री एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए। देयर आर 2 ओवरऑल क्राइटेरिया, अगेन आई रिपीट, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव, डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव। ये फाइनल रिजल्ट है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Sir. यस। बी पार्ट फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ऑब्वियसली उसका उल्टा हो जाएगा, डेल्टा एस टोटल नेगेटिव, तो डेल्टा जी सिस्टम पॉजिटिव। और रिवर्सिबल में तो आपको पढ़ाई दिया था, टोटल एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर रिवर्सल 0 0 0। तो याद रखें फॉर रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम 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 के लिए डेल्टा एस टोटल 0, तो डेल्टा जी भी 0। आया समझ में? हेलो Yes, sir. एवरीवन। तो देख लीजिए, कोई भी अगर आपसे पूछे बताओ स्पॉन्टेनियस के लिए क्राइटेरिया क्या है, तो क्या बोलिएगा? डेल्टा जी नेगेटिव, टोटल इंट्रोपी पॉजिटिव। बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. A lot of thanks। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था। जल्दी लिखें, जल्दी जल्दी लिखें। नम्रा को समझ में आया? ये कभी रिस्पॉन्स नहीं देती है। नम्रा Yes, को समझ, sir. हाँ ये एक दफा भी यस सर नहीं बोलती हैं ये। सबिया तो नहायत शरीफ है बेचारी, तो कम बोलती हैं। सबिया आपको आ रहा है समझ में? Yes, sir. A lot of thanks। अक्षत सिन्हा भी बहुत कम बोलते हैं। अक्षत आपको आ रहा है? Yes, sir. थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी हैं आप, वेरी गुड। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. तो मैं कुछ बातें आपको No, sir. अच्छा नो सर था कि लिखे लिखिए, आराम से लिखिए। यूनीब साहब आपका ख्याल रखते हैं हम, आराम से लिखिए आप। Done. सर वो जो आपने बॉक्स में लिखा हुआ है उस
वो डेल्टा एच ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग, सर वो Zero. इक्वल टू के बाद क्या है? 0 0 0, क्योंकि आपको मालूम है Okay. टोटल एनर्जी 0 होती है। सिस्टम सराउंडिंग है, बढ़ना सिस्टम की अगर एनर्जी बढ़ेगी तो सराउंडिंग की घटेगी, दोनों मिलके रिमेन्स कांस्टेंट, ओवरऑल 0। निकले सारे लोग? हाँ Okay, या ना? sir. हाँ, Yes, sir. चलिए ये लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Done. डन, थैंक यू। ये लिखिए, लिख लिया? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है ना साइंटिस्ट लोग? No, sir. चलिए अब देखिए, मैं आपको और अच्छे समझा देता हूं, और से समझेंगे। कंक्लूजन लेके, ये तो आपको मैंने समझा दिया। देखिए अब तक ये समझ में आना चाहिए कि ओवरऑल वी हैव 2 criteria. Overall we have how many criteria? Two. 2 criteria to judge. किसको जज करना है? Spontaneity. To judge spontaneity. To judge spontaneity of process और रिएक्शन। तो 2 है, बताइए वो 2 क्राइटेरिया किस फॉर्म में है, जल्दी बोलिए। ओवरऑल वी हैव 2 क्राइटेरिया टू जज स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस और रिएक्शन, जल्दी बोलिए। डेल्टा एस टोटल, अरे बोलिए ना, डेल्टा जी सिस्टम। हेलो, इसी से आप ओवरऑल Yes, क्राइटेरिया sir. बोलेंगे, समझ रहे हैं ना? यस। तो ये क्या होना चाहिए, इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव, जो मैं पढ़ा चुका। दूसरा पॉइंट की तरफ आइए। कोई कहे कि सर ये जो आपने इससे पहले जो लिखाया था ना, ये निगेटिव जो है, तो रिएक्शन, तो ये इसका क्या मतलब हुआ? ये तो ये कहिएगा मींस रिएक्शन इज फिजिबल, यानी स्पॉन्टेनियस। फिजिबल जानते हैं ना, फिजिबल ही को स्पॉन्टेनियस कहते हैं। फिजिबल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, बस आप ये कह सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी के बेसिस पर डेल्टा एच नेगेटिव है, ये ओवरऑल नहीं है। 2 क्राइटेरिया किसी भी स्पॉन्टेनियस को जज, डेल्टा एच क्राइटेरिया नहीं है, जज नहीं करने का तरीका नहीं। हाँ कोई पूछे, हाँ बताओ एंथैल्पी के फॉर्म में बताओ, एंथैल्पी के फॉर्म में बताओ कि क्या होना चाहिए, तो नेगेटिव होना चाहिए।
क्या ये क्राइटेरिया जज करने के लिए है डेल्टा एच? बोलिए, अरे बोलिए ना, क्या डेल्टा एच नेगेटिव जज करने के लिए है क्राइटेरिया? नहीं, जज करने के लिए दो ही है, टोटल और डेल्टा जी। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली हम लिख देते हैं कि जो आपके माइंड में क्वेश्चन सब रहता है ना, उसको मैं लिखा देता हूं। इफ डेल्टा एस, ये आपने जो पढ़ा था, डेल्टा सिस्टम इज पॉजिटिव, या किसी रिएक्शन का पॉजिटिव जो आपने पढ़ा था, देन रिएक्शन is entropy, then reaction is spontaneous on the basis of entropy, on the basis of randomness। रैंडमनेस सिस्टम का क्या होना, लेकिन ये जज करने के लिए अगर क्राइटेरिया है तो टोटल इंट्रोपी है, सिस्टम से नहीं जज होगा, सिस्टम से केवल सपोर्ट हो सकता है। रिएक्शन इज इंट्रोपी सपोर्टेड, रैंडमनेस सपोर्टेड। आया समझ में? कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों के पास? जल्दी बोलिए। नो सर। No, sir. थैंक यू, जल्दी लिखिए। तो यूनिब आप इसी बैच में आएंगे? Yes, sir. ए लॉट ऑफ थैंक्स। नोहा नम्रा तो फिजिक्स की वजह से आ गई इस बैच में ना? Yes, sir. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं जो पढ़ाया जाता है? सच सच बोलिएगा, ये जो पढ़ाया जा रहा थर्मो पढ़ते हैं? Yes, sir. अच्छा, ये नोहा पढ़ती है? नोहा, Yes, sir. लॉट ऑफ थैंक्स। पढ़ के आइएगा तो और अच्छे से आएगा। देखिए बहुत डिटेल में पढ़ा दिया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताइए, लिख लिया? Yes, sir. यस सर। यस, थैंक यू। अब आइए, ये लिख लीजिए। Done, sir. आंसर अरे सब लोगों ने लिख लिया? हेलो, Yes, sir. यस सर। अब देखिए मैं आपको जो केस वाइज अब पढ़ाने जा रहा हूँ, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। केस वाइज जो आप पढ़ने जा रहे हैं, देखिए अगर आपको डेल्टा एच है, डेल्टा एस है और डेल्टा जी है, याद रखेंगे सिस्टम है, डेल्टा एस टोटल की बात नहीं हो रही, सिस्टम। क्योंकि आपको मालूम है डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है उसमें डेल्टा एस और टी डेल्टा एस जो होता है ये सिस्टम का होता है। हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. ठीक, पहला केस ये है कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो बताइए क्या ये स्पॉन्टेनियस को सपोर्ट कर रहा है? हाँ या ना? इंथाल्पी के फॉर्म में तो सपोर्ट कर रहा है ना, इंथाल्पी का Yes, sir. साइन। डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो बताइए ये भी तो सपोर्ट कर रहा है ना स्पॉन्टेनियस को। हेलो, Yes, sir. अब ऊपर देखिए, इस फॉर्मूले को देखिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब बताइए पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आएगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir.
बस तुम्हें ये पूछ देगा डेल्टा सिस्टम नेगेटिव, डेल्टा सिस्टम तो कहो नेगेटिव आएगा, मतलब स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। 4 केस पूछा जाएगा, स्पॉन्टेनियस एट ऑल, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। कह देगा लो, हाई, फलाना, ऑल टेम्परेचर। अब सुने, डेल्टा एस पॉजिटिव है, स्पॉन्टेनियस को सपोर्ट नहीं करेगा। डेल्टा सिस्टम नेगेटिव है, सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कहना नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। बोलो आ रहा है समझ में? हेलो, यस सर। अच्छा आप सुनिए अच्छे से। अगर आपके पास दोनों पॉजिटिव रहे तो सुनो अच्छे से, ये स्पॉन्टेनियस को सपोर्ट नहीं करेगा, ये सपोर्ट करेगा। अब यहाँ देयर इज अ लड़ाई, एक सपोर्ट कर रहा है, एक सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो याद रखो ये नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव होगा तो याद रखने का तरीका है स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो याद रखो ओनली एट हाई टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट ओनली एट हाई। देख लो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एस टी डेल्टा एस है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। हमें डेल्टा जी नेगेटिव लाना है, मैथ के स्टूडेंट हो तो ये टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी तो ये मोर नेगेटिव होगा। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ, अरे कुछ तो बोलिए ना। हेलो Yes, sir. एवरीवन, यस यस सर। यस। तो इसलिए स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, बस। तो दूसरा अपने आप आंसर लिख देना, नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। और दोनों को रट के पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो गए। स्पॉन्टेनियस को तुम रेफरेंस मानो, उसका उल्टा कर दो। चौथा केस है अगर दोनों नेगेटिव होगा तो यहाँ पर भी डेल्टा जी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। क्यों? ये सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है। तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस होगा, याद रखने का तरीका कि नेगेटिव है तो ओनली एट लो टेम्परेचर, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा ओनली एट हाई टेम्परेचर। अब समझ में आया? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हेलो आ रहा है? हेलो एवरीवन, Yes, sir. यस सर। चलिए लिखें, ये टेबल बनाएं। सर ये थर्ड का जो सर नॉन स्पॉन्टेनियस है सर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर होगा सर, लो। लो होगा ना, ये स्पॉन्टेनियस हाई है तो उसका उल्टा कर दीजिए लो। हाँ सर ये वाली स्लाइड हो गई।
बताइए किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, जल्दी बताइए। नो नो सर। चलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूँ। तो आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बहुत ही आसान। क्या अगर मान लीजिए कोई ये रिएक्शन है, मेरे साथ साथ लिखिएगा। डेल्टा एस आपको दिया हुआ है 400 किलो जूल एंड डेल्टा एच दिया हुआ है और डेल्टा एस दिया हुआ है 0.2 किलो जूल पर मोल पर केल्विन पर मोल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एट व्हाट टेम्परेचर रिएक्शन would be spontaneous। क्वेश्चन लिख लिया, बताइए। क्वेश्चन लिख लिया। यस सर। यस देखिए स्पॉन्टेनियस के लिए आपको मालूम है डेल्टा जी नेगेटिव, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन नेगेटिव डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस, मतलब टी डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एस, तो टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। देख सकते हैं हाँ या ना, जल्दी बताइए। तो डेल्टा एच की वैल्यू आपको दी हुई है 400 किलो जूल, 400 किलो जूल, ये 0.2, तो टी 400 इंटू 10/2, टी ग्रेटर देन, आपको ऑप्शन दिया रहेगा ग्रेटर देन 2000 केल्विन पर। देखो हाई टेम्परेचर, देखो दोनों पॉजिटिव है, द रीजन टेम्परेचर बहुत ही हाई है तभी स्पॉन्टेनियस होगा। बताइए आया कि नहीं, जल्दी बताएं। टी ग्रेटर देन 2000 केल्विन, नॉट इक्वल टू में इक्विलिब्रियम हो जाएगा। समझ गई नो? हाँ साइंटिस्ट। Yes, sir. हाँ इक्वल टू लिखेगा तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। बताइए किसी को कोई डाउट, हाँ या ना, जल्दी बताइए। नो नो लिख लिया? No, sir. सर अगर टी 2000 से कम होगा तो क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम।